नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द योगा वॉल्यूम यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम योग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं, ताकि योग में आए सभी नए साधकों को इससे लाभ मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है विक्षेप सहभुवा। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी, उसका टॉपिक था चित्त विक्षेप। और ये चित्त विक्षेप और विक्षेप सहभुवा दोनों संबंधित टॉपिक हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि जो विक्षेप सहभुवा हैं, ये चित्त विक्षेप के ही साथी हैं। विक्षेप मतलब जो कि डिस्टर्ब करते हैं, और सहभुव मतलब साथी। तो इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई है वो है चित्त विक्षेप के ऊपर 9 ऑब्स्टेकल्स जो महर्षि पतंजलि जी ने बताए हैं किसी भी योग साधक के मार्ग में आते हैं साधना के दौरान। वो हम पिछली वीडियो में रिकॉर्ड कर चुके हैं। और आज उन्हीं के जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो उनके साथी हैं, उनके विषय में हम बात करेंगे, जो है विक्षेप सहभुवा। तो ये कितने हैं? ये है 5। आपको ये याद रखना है, दे आर 5 इन नंबर्स। महर्षि पतंजलि जी ने पहले चैप्टर में बताया है। और ये लक्षण का काम करते हैं। किस चीज़ के लक्षण का? चित्त विक्षेप। जो कि 9 चित्त विक्षेप हैं, जो बाधक तत्व हैं योग साधना में। उन्हीं के लक्षणों को समझने के लिए हम ये विक्षेप सहभुवा को स्टडी करते हैं। अर्थात अगर किसी में ये विक्षेप सहभुवा, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, वो विद्यमान है, तो इसका अर्थ ये है कि उसमें ये चित्त विक्षेप भी होंगे। चित्त विक्षेप कौन से? व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, वृत्ति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनावस्थित तत्व। ये है या नहीं, उसको समझने के लिए हमें विक्षेप सहभुवा को समझना जरूरी है। और यहाँ पर कौन से तत्व जो है वो डोमिनेट करते हैं? वो है रज और तम। सत, रज, तम 3 गुण हैं। उनमें से रज और जो तम है, ये डिस्टर्ब करते हैं माइंड को, जो कि माइंड की फ्लक्चुएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो सतगुण है वो एकाग्रता लेकर आता है, लेकिन रज और तम गुण जो है वो फ्लक्चुएशंस लेकर आते हैं, वो डिस्टर्बेंस लेकर आते हैं। तो जैसे चित्त विक्षेप में भी रज और तम गुण विद्यमान थे, उसी प्रकार विक्षेप सहभुवा में भी यही दोनों गुण विद्यमान है। क्यों? क्योंकि दोनों ही बाधक तत्व हैं। चित्त विक्षेप 9 है और विक्षेप सहभुवा जो है वो 5 है। ये महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र के पहले अध्याय में बताया है। पहले अध्याय के सूत्र नंबर 30 में चित्त विक्षेप बताए हैं, और सूत्र नंबर 31 में विक्षेप सहभुवा बताए हैं। तो आज हम चित्त विक्षेप के जो साथी हैं, विक्षेप सहभुवा, उनको समझेंगे। और वो कौन से हैं? आगे देखते हैं हम। दुख, दौर्मनस्य, अंग में जत्व, श्वास प्रश्वास, चित्त विक्षेप सहभुवा। तो ये इस सूत्र में महर्षि पतंजलि जी ने बताया है, जिसको हम आगे 1 बाय 1 समझते हैं। कौन कौन से हैं उनको अगर हम देखें, सबसे पहला है दुख, देन दौर्मनस्य, अंग में जत्व, श्वास एंड प्रश्वास। ये जो 5 हैं, ये पांचों साथी हैं चित्त विक्षेप के। इनको विक्षेप सहभुवा कहते हैं। और योग सूत्र में महर्षि पतंजलि जी ने इन्हें बताया है पहले अध्याय के सूत्र नंबर 31 में। ये भी बाधक तत्व हैं। तो चलिए हम इसको 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले है दुख। दुख ऐसा शब्द है जिसको सभी समझते हैं, क्योंकि सभी के जिंदगी में, लाइफ में टफ टाइम आता है, बहुत सारे फेलियर्स आते हैं, धोखा, सैडनेस, लॉस, डिजीज, ये सब चीजें जो है मिलकर आपको दुख देती हैं। और कोई भी ऐसा व्यक्ति शायद नहीं है जिसको कोई भी दुख ना हो, चाहे छोटा दुख हो चाहे बड़ा, सबकी जिंदगी में दुख आते हैं। तो अब ये जो दुख है, हमारे जो स्क्रिप्चर्स है, हमारे ग्रंथ हैं, उन्होंने इन दुखों को 3 कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहला है आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख कौन सा होता है? जो आपकी खुद की गलतियों की वजह से होता है। आप जो खुद गलतियां करते हैं, जैसे आपके भाव हैं काम, क्रोध, लोभ, गलत आहार लेना, नियमों का पालन ना करना, इन सब के कारण क्या होगा कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, वो सब आध्यात्मिक दुख की कैटेगरी में आ जाएंगी। तो इस दुख का कारण कौन है? आप खुद इस दुख का कारण है। नेक्स्ट हम कैटेगरी में चलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है आदि भौतिक दुख की। आदि भौतिक जो दुख है, वो किसके द्वारा होता है? अदर क्रिएचर्स के द्वारा, जो दूसरे जीव हैं, चाहे वो कोई दूसरा मनुष्य हो, कोई जानवर हो, पशु पक्षी, मच्छर, कोई भी। जैसे मान लीजिए आपको मलेरिया हो गया, मच्छर ने काटा, तो वो जो दुख आया आपको, वो आदि भौतिक की कैटेगरी में आ जाएगा। सांप ने काट लिया, कहीं आपसे किसी की लड़ाई हो गई, आपको किसी ने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया या शारीरिक रूप से कष्ट दिया, तो वो जो है, वो दूसरे जीव जो हमें दुख देते हैं, वो आदि भौतिक दुख होता है। और इस दुख दुख को भी आपको भोगना ही पड़ता है। जितना हो सके हमें उससे बचना चाहिए। और आध्यात्मिक दुख जो है, वो तो आपके ही कंट्रोल में है, क्योंकि उसका कारण भी आप ही हैं। और तीसरा जो दुख है, हमारे स्क्रिप्चर्स में बताया गया है, वो आदि दैविक, यानी कि प्रकृति के द्वारा, बाय नेचर। प्रकृति के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं या कुछ भी आ रहा है, तो उससे क्या है, वो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि भूकंप आया, या कोई भी बड़ी महामारी आ गई, जैसे अभी कोविड आया कुछ टाइम पहले, साइक्लोन है, या केदारनाथ त्रासदी हुई थी 2013 में, कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, या एक्सट्रीम सर्दी है, एक्सट्रीम गर्मी है। तो ये जितने भी प्रकृति के द्वारा दी गई परेशानियां हैं, दुख हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन ये आपको दुख तो देती हैं। तो ये भी दुख का एक कारण बनती है। और इस प्रकार हमारे स्क्रिप्चर्स 3 प्रकार के दुख बताते हैं। तो जो हमारे ये विक्षेप सहभुवा है, उसमें पहला है दुख। और वो दुख कितनी कैटेगरी में आता है? 3 में। आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक और आदि दैविक दुख। ये तीनों मिलकर ही इस दुख की कैटेगरी में आपको समझना है, तीनों को मिलाकर। दुख के बाद जो नेक्स्ट सहभुवा है, जो साथी है चित्त विक्षेप के, वो है दौर्मनस्य।
इसको आप डिप्रेशन कह सकते हैं, काइंड ऑफ डिप्रेशन। इसमें क्या होता है कि जब आपकी कोई इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो आपके मन में एक क्षोभ उत्पन्न होता है, उसको दौर्मनस्य बोलते हैं। जब आप सांसारिक वस्तुओं को परमानेंट समझने लगते हैं, आपने कोई चीज़ खरीदी, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको रियलाइज़ होता है कि इससे मुझे परमानेंट सुख नहीं मिल रहा है, या फिर कहीं न कहीं ये भी मेरे दुःख का कारण बन रही है। तो ऐसी बहुत सारी लाइफ में चीज़ें आती हैं कि आपको फिर वो चीज़ दुखी करने लगती है, और एक नेगेटिविटी के, एक नकारात्मक बादल जो है हमेशा छाए रहते हैं। आप हमेशा डिप्रेस, अनहैप्पी फील करते हैं, लाइफ में एक कड़वाहट टाइप फील होता है आपको। काश मैं ये कर लेता, काश मैंने ये नहीं किया होता, इस तरह से चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, या कुछ इनसिक्योरिटीज़ आप फील करते हैं। आपके अंदर एक गुस्सा जो है एक परमानेंट फीचर बन जाता है, और आप इन सभी चीज़ों से इतने त्रस्त हो जाते हैं कि आप हमेशा उस दुख में डूबे रहते हैं। तो ये जो फेज़ होता है, ये डिप्रेशन का फेज़ होता है। यहाँ पे आपको सुख की कमी होती है, जो रियल हैप्पीनेस होती है वो नहीं मिलती है, और आप बहुत डिप्रेस फील करते हैं। तो इस तरह से ये भी एक साथी है चित्त विक्षेप का, जो कि बाधा का कार्य करता है आपकी साधना में, या आपके जीवन में कोई भी लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचने में ये आपको रोकता है, रुकावट का काम करता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा जो सहभुव है वो है अंगमेज्यत्व, यानी कि ट्रेमर, रेस्टलेसनेस, शिवरिंग ऑफ बॉडी। एक सिंपल शब्द में हमने बोल दिया कि शिवरिंग ऑफ बॉडी, की आपके शरीर में एक तरह का कंपन जो होता है, आप कोई भी कार्य करने लगते हैं तो वो क्या है, अंगमेज्यत्व। ये क्यों होता है? शरीर जो है आपका एक इंस्ट्रूमेंट भी है और टूल भी है, उसे हमें हेल्दी रखना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हमारी जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा नहीं है, या फिर हमारा जो माइंड है वो भी बहुत बार स्टेबल नहीं होता है या दुखी होता है। उसके कारण भी आपके शरीर की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो भी मूवमेंट्स होती हैं, उसके ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। तो हेल्दी और फिट बॉडी जो होती है उसमें अंगमेज्यत्व की संभावना नहीं होती, लेकिन जो बॉडी हेल्दी नहीं है, फिट नहीं है, उसमें ये लक्षण देखने को मिलता है। जैसे आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, कुछ भी, तो आपको बॉडी में शिवरिंग फ़ील होती है, कंपन फ़ील होता है। वो किस कारण हो सकता है? ये भी हो सकता है कि आपकी बॉडी फिट नहीं है, आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर है, आप में स्टैमिना नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, या बहुत स्टिफ बॉडी है, तो भी हो सकता है। और दूसरा कारण हो सकता है कि आपका माइंड डिस्टर्ब है। जब माइंड डिस्टर्ब होता है तब भी कंपन होता है बॉडी में। अब फ़ियर है, एंग्ज़ायटी है, जेलसी की भावना है, तो भी शरीर में एक प्रकार का कंपन फ़ील होता है। तो इसके कारण आपका फिज़िकल बॉडी और मेंटल बॉडी दोनों हो सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा बाधक तत्व है। इसलिए ये चित्त विक्षेप का एक साथी माना गया है, अंगमेज्यत्व। और ये शरीर में केवल कंपन ही नहीं करता, यदि आपका माइंड डिस्टर्ब है या बॉडी फिट नहीं है, वो आपकी इम्यूनिटी को भी लो करता है। मतलब फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स भी दिखते हैं आपके अंदर। आपका रेस्पिरेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट जो है, आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें जो है वो कनेक्टेड है। तो अंगमेज्यत्व जो है एक बड़ा जो सिम्टम बताया है महर्षि पतंजलि जी ने, कि बॉडी में कंपन होता है, शिवरिंग होती है। आप कोई साधना करते हैं, मान लीजिए बहुत सारे लोग जो हैं बिगिनर्स हैं, जब वो आसन की प्रैक्टिस करते हैं, स्टार्ट करते हैं जब, तो भी उनकी बॉडी में शिवरिंग होती है। अब उसके पीछे रीज़न फिजिकल बॉडी में भी हो सकता है और मेंटल बॉडी में भी हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा बाधक तत्व है। तो इसके लिए अगर हम हठ योग की बात करें तो वहाँ पे प्रैक्टिसेस बताई गई हैं, आसन बताया गया है, षटक्रियास बताई गई हैं। आपकी जो माइंड है उसको भी बैलेंस करने के लिए योग में बहुत सारे अभ्यास हैं। आपको प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, इन सभी के अभ्यास करना चाहिए, ताकि ये जितने भी रिलेटेड ऑब्स्टेकल्स हैं उन सबको हम दूर कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा श्वास प्रश्वास। श्वास मतलब अनकंट्रोल्ड इनहेलेशन, एंड प्रश्वास इज अनकंट्रोल्ड एक्सहेलेशन। दोनों अलग अलग है, लेकिन अगर हम देखें तो दोनों ही आपकी रेस्पिरेशन से संबंधित है। आपके श्वास प्रश्वास जो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही भाग है। तो हम इनको दोनों को इकट्ठे ही डिस्कस करेंगे। अब आपका ब्रीदिंग जो है वो अनकंट्रोल्ड कब होती है? जब आपका मन विचलित होता है, क्योंकि आपका जो श्वास प्रश्वास है वो आपके मन का आईना होता है। अगर आपकी श्वास प्रश्वास बहुत ही बैलेंस्ड है, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही स्मूथली चल रही है, कोई भी उसमें डिस्टर्बेंस नहीं है, तो इसका अर्थ है कि आपका मन भी शांत है। आपकी डीप ब्रीदिंग होती है उस वक्त, आप इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होते हैं, आपको कोई भी तनाव नहीं होता है उस वक्त। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपको तनाव होगा, आपका मन विचलित होगा, तो आपकी जो ब्रीदिंग है, जो आपकी श्वास प्रश्वास है, वो भी विचलित हो जाएगी। अनकंट्रोल्ड इनहेलेशन मतलब आप नहीं चाह रहे हैं, या फिर जितना इनहेल करना चाह रहे हैं उससे ज़्यादा या उससे कम इनहेल कर रहे हैं, श्वास भर रहे हैं। और उसी तरह से अनकंट्रोल्ड एक्सहेलेशन भी ऐसे ही होगा कि आपके कंट्रोल से वो एक्सहेलेशन बाहर होता है, आपके हिसाब से, आपके अनुसार नहीं चलता है। तो ये जो अनकंट्रोल्ड इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन है, ये भी एक बहुत बड़ा बाधक तत्व है, जो कि दर्शाता है कि आपके मन में कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आपके फिजिकल बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे भी संबंधित हो सकता है कि आपकी बॉडी, आपने बहुत ही सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप बहुत ज़्यादा कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो भी ये चीज़ें दिखती हैं। लेकिन इसका मेजर जो रीज़न है वो यही है कि आपका चित्त, आपका मन जो है वो विचलित है। तो आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इवन हठ योग में भी बताया गया है कि मन और आपका जो श्वास प्रश्वास चलती है वो बहुत ज़्यादा संबंधित है, और एक को देखकर आप दूसरे की स्थिति बता सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये बताता है कि इससे आपकी एकाग्रता जो है वो भंग हो जाती है। आप कभी भी फोकस नहीं कर पाते हैं किसी चीज़ पर, आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा नहीं होता है।
तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बाधक तत्व है जो कि चित्त विक्षेप का साथी है। चित्त विक्षेप कौन से? 9 जो कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं, और उसके बाद आज हम विक्षेप सहभुवा डिस्कस कर रहे हैं। और ये 5वां है आपका श्वास प्रश्वास, चौथा है श्वास और प्रश्वास। तो इन सहभुवों के बाद अब हम देखते हैं कि आज हमने क्या डिस्कस किया। आज हमने विक्षेप सहभुवा डिस्कस किए हैं जो कि विक्षेप के साथी हैं, चित्त विक्षेप के साथी हैं। और कितने हैं ये? 5 योग सूत्र में दिए गए हैं, या योग दर्शन भी बोल सकते हैं आप उसको, महर्षि पतंजलि जी ने जो लिखा है। और पहले अध्याय के सूत्र नंबर 31 में इसको बताया गया है। ये सूत्र है दुख दौर मनस्य अंग में जत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुवा। कौन कौन से हैं ये? दुख, दौर मनस्य, अंग में जत्व, श्वास और प्रश्वास। ये पांचों जो है ये लक्षण का कार्य करते हैं। जो आपके चित्त विक्षेप हैं, जो 9 चित्त विक्षेप हैं, वो है या नहीं है उसको हम क्लियरली समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब ये लक्षण दिखते हैं, ये पांचों लक्षण दिखते हैं, तो उससे हमें क्लियरली समझ में आ जाता है कि चित्त में विक्षेप है, आपका चित्त जो है वो डिस्टर्ब है, आपको बाधक तत्वों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि ये क्लियरली इन लक्षणों को, इन सिम्टम्स को हम क्लियरली देख सकते हैं। तो जो ये विक्षेप सब हुआ है, ये साथी है किसके? चित्त विक्षेप के। इनको आप लक्षण के रूप में भी ले सकते हैं, और ये 5 हैं। तो इस प्रकार आज हमने विक्षेप सहभुवा डिस्कस किए हैं, और ये बहुत ही ईजी है समझने के लिए। जब आप ये नाम को देखते हैं, जैसे दुख, दौर मनस्य, तो उससे ही आपको उसका अर्थ समझ में आ जाता है। इसको बहुत ही सरलता से आप समझ सकते हैं, और ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।